हम लोग कैनोनिकल फॉर्म का नंबर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। जितना ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन है और दूसरी जगह कार्बन है तो हमेशा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। एक और बात ध्यान रखना हमेशा, द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of 1 Cl is greater than 2 oxygen and greater than 1 sulfur। एक Cl या 2 ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी एक सल्फर से ज्यादा होता है और 2 ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा Cl का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है। अगर हम तुमसे बोले कि Cl माइनस RC डबल बॉन्डेड OO माइनस एंड सपोज इट इज SH माइनस, what will be the stability order? The stability order will be Cl minus greater than RC double bonded OO minus greater than S minus। यहां पर हम लोग साइज का फैक्टर नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 2 ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन से ज्यादा एक Cl का, एंड दैट इज द रीजन वाई कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, अगर Cl माइनस ज्यादा स्टेबल है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? वीक बेस। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा? उल्टा, ठीक, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होता है वो हमेशा वीक इन नेचर होता है। वीक है तो HCl विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन RC डबल बॉन्डेड OOH विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2S और थायोल्स। HCl is more acidic than carboxylic acid, carboxylic acids are more acidic than thiols। ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी का एक और एक्सेप्शन ध्यान में रखना। एक्सेप्शन इज सपोज आई से कि विच इज मोर स्टेबल, अरेंज देम इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सपोज इट इज CH3, CH2 पे माइनस C डबल बॉन्डेड OH एंड OH माइनस। स्टेबिलिटी ऑर्डर, या हम बोले तुमको मान लो बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहां पर हम लोग वही अगर लॉजिक लगाएंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। लेकिन ठीक है, जो लॉजिक से हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर रहे थे सवाल, दैट इज परफेक्ट फॉर 99% ऑफ केसेस, लेकिन एक आध दो केस में एक्सेप्शन आ जाता है कि सपोज हम बोले कि तुमसे कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल और या कौन वीक और कौन स्ट्रांग बेस स्ट्रेंथ में। हमें पता है जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वीक बेस होगा। खैर, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि K ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन acetone or aldehyde। K for the water is greater than acetone or aldehyde। Acidic strength of water is greater than acetone or aldehyde, ketone or aldehyde। भले ही यहां नेगेटिव चार्ज है, मान लो इसका हम H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज बना दिए, यहां का भी H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज बना दिए। अगर हम पुराना कंसेप्ट लगाएंगे तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, एक ऑक्सीजन बट रेजोनेंस, सो दिस शुड बी मोर स्टेबल, and if this is more stable then this should be more acidic, but wrong। Water is more acidic than any aldehyde or any ketone, so always remember the stability order is like this only। Keep in mind, water is more acidic than aldehyde or ketones। Similarly, अगर हम लोग एक ऐसा कीटोन ले लें when a methylene is separated by 2 carbonyl and water, comparing the acidic strength of methylene separated by 2 carbonyl and water, अगर हम इसका एसिडिक H निकालें तो कौन सा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा एसिडिक है? अगर यहां से H प्लस निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस, यहां से निकालेंगे भी तो एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस, लेकिन बीच से निकालेंगे तो वो दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस। That means this hydrogen is more acidic, remove the H plus, CH3 C double bonded O, CH minus C double bonded O CH3, और यहां से H plus निकाले तो OH minus आया। इनमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात किया जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन बिकॉज इट विल हैव अ 2 ऑक्सीजन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, दिस इज 1 ऑक्सीजन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर? तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो वेनेवर अ मिथिलीन इज सेपरेटेड बाय 2 कार्बोनिल, दैट इज मोर एसिडिक देन वाटर। लेकिन अगर एक ही कार्बोनिल के साथ अगर रेजोनेंस होगा नेगेटिव चार्ज का, अल्डिहाइड या कीटोन में,
देन वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्डिहाइड और कीटोन। कीप इन माइंड, सिंपल सा बात है। एक छोटा सा हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का एक्सटेंट बराबर नहीं होता, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। रेजोनेंस बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल है। रेजोनेंस बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल है। जितना स्ट्रांग ओवरलैप होगा हम लोग बोलेंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो रिमेंबर ऑलवेज extent of resonance is directly proportional to the strength of overlap. Extent of resonance is directly proportional to the extent of overlap. That means strength of overlap. और strength of overlap में ध्यान रखना, 2p overlap is greater than 2p 3p overlap, greater than 2p 4p overlap and so on. 2p overlap का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, then 2p 3p, then 2p 4p, then 2p 5p, like that. Suppose I say कि CH2 double bonded CH bonded to OH और हम बोले CH2 double bonded CH bonded to SH, कहां पर ज्यादा रेजोनेंस होगा और कहां पर कम रेजोनेंस होगा? दोनों में सेम टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, कहां ज्यादा रेजोनेंस कहां कम रेजोनेंस। तो यहां पर लोन पेयर जब ओवरलैप करेगा कार्बन के p ऑर्बिटल से, यहां पर 2p का ओवरलैप है, लेकिन यहां पर 2p एंड 3p का ओवरलैप है क्योंकि सल्फर का जो लोन पेयर होगा वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। वेयर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज ग्रेटर, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहां पर ग्रेटर है? ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहां पर ज्यादा है। यहां ज्यादा रेजोनेंस है, वहां कम रेजोनेंस है। कहने का मतलब यहां पे ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैप है, यहां पर कम स्ट्रांग ओवरलैप है। अब देखो, यहां जितना ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैप होगा यहां का पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा टूटा हुआ कंडीशन में रहेगा, क्योंकि एक साथ दोनों तरफ डबल बॉन्ड इसके नहीं बन सकते। अगर इधर का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। इधर पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो इधर पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ही कम, या यूं बोलो यहां का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा। तो रेजोनेंस का एक्सटेंट मेजर करना या एस्टिमेट करना जरूरी होता है, ताकि हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में कमेंट कर सकें, ताकि हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कमेंट कर सकें। सपोज आई से इन दिस क्वेश्चन कि कमेंट अबाउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर मान लीजिए हम बोले x और इसे बोले y, विच बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी लॉन्गर शॉर्टर, कमेंट करना है। तो हमें पता है कि इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसका रेजोनेंस कम होगा। अगर इसका रेजोनेंस अगर ज्यादा है मतलब कि इधर का ओवरलैप बहुत स्ट्रांग, इधर का ओवरलैप बहुत ही वीक हो जाएगा, मतलब कि यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो जाने के कारण यहां का लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा पहले से। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस में हम लोग ये कह सकते कि नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर, ग्रेटर देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इवन डबल ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन में अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है तो वहां भी रेजोनेंस का एक्सटेंट बराबर नहीं है। सपोज आई सेड कि कहां रेजोनेंस ज्यादा होगा, CH3C डबल O माइनस में कि CH3C डबल बॉन्डेड OH में। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई है और यहां पर लोन पेयर सिग्मा पाई है। वेयर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस विल बी ग्रेटर, हियर द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस विल बी ग्रेटर। दिस इज बाई वन लॉजिक। द सेकंड लॉजिक, यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे तो चार्ज आ जाएगा, इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे तो आइडेंटिकल आएगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने के कारण भी यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, वहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है। डबल बॉन्ड का ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड का कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ और ऊपर से चार्जेस, हमें यह पता है कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड में तब्दील होगा जब रेजोनेंस करेगा, तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती, और ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर बॉन्ड ब्रेक किया
तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन बचेगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये भी एक कारण है कि ट्रिपल बॉन्ड का रेजोनेंस कम होता है डबल बॉन्ड के रेजोनेंस के कंपैरिजन में। जैसे मान हम तुम्हारे सामने बोले CH2 पॉजिटिव बॉन्डेड टू CH डबल बॉन्डेड CH2 और CH2 पॉजिटिव बॉन्डेड टू C ट्रिपल बॉन्डेड CH, कहां पे रेजोनेंस ज्यादा, कहां पे रेजोनेंस कम, कहां पे रेजोनेंस ज्यादा और कहां पे रेजोनेंस कम। तो डेफिनेटली ये जब पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो इसका कैनोनिकल फॉर्म बनेगा बिल्कुल आइडेंटिकल, CH सिंगल बॉन्डेड CH, यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां पॉजिटिव, सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पे अगर हम पाई बॉन्ड शिफ्ट किया और इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाए CH2 डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड CH और यहां आएगा पॉजिटिव विच इज हाईली अनस्टेबल, हाईएस्ट कैरेक्टर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल। तो हम लोग बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा कहां, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा कहां, डबल बॉन्ड वाले में ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में कम। Therefore, the stability order is also like that. कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल दूसरे से, क्योंकि पहला वाला में रेजोनेंस ज्यादा है। Extent of resonance is directly proportional to the number of conjugation also. Extent of resonance is also directly proportional to the number of conjugation also. हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेटेड है, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। Where the extent of resonance is greater, here the extent of resonance is greater. So extent of resonance is directly proportional to the strength of overlap. Extent of resonance is directly proportional to the energy of electron. Therefore, negative charge greater than lone pair greater than pi bond. Extent of resonance is also directly proportional to the number of conjugation present in the molecule. Anyway, तीनों चीज लगा के एस्टिमेट करेंगे, ये तीनों चार्जेस, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ओवरलैप, सब लगा के चेक करेंगे। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस एक सिंगल बॉन्ड में पार्शियल पाई कैरेक्टर आता है। रेजोनेंस के कारण एक सिंगल बॉन्ड में पार्शियल पाई कैरेक्टर आता है, या एक डबल बॉन्ड में भी पार्शियल कैरेक्टर आता है। ड्यू टू रेजोनेंस अ डबल बॉन्ड acquires a partial pi character. Due to resonance, a single bond acquires partial pi character. In this case, we will say that double bond character is increasing. और इस केस में हम लोग बोलेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। क्लियर? मान लो एक कैनोनिकल फॉर्म ऐसे दिखा दिया और नंबरिंग कर दिया 1 2 3। ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट विल हैपन टू द कार्बन 1 कार्बन 2 बॉन्ड? ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट विल हैपन टू द कार्बन 1 कार्बन 2 बॉन्ड? ड्यू टू रेजोनेंस इट विल गो टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग का यह भी मतलब है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि SBC सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग। सो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 1 कार्बन 2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा। ना bond strength will be directly proportional to double bond character, inversely proportional to single bond character. Bond length will be directly proportional to single bond character, क्योंकि हमें पता है कि single bond length is greater than partial greater than double. Strength wise double is greater than partial greater than single.
बॉन्ड लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ड्यू टू रेजोनेंस कमेंट अबाउट इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ. ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 1 कार्बन 2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा. ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 2 कार्बन 3 का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 1 कार्बन 2 का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन 2 कार्बन 3 का बॉन्ड लेंथ घटेगा. समझ में आ रहा है? रोटेशनल एनर्जी बैरियर. वेयर वी गेट अ रोटेशनल एनर्जी बैरियर? डबल बॉन्ड में. डबल बॉन्ड में एटम एटम आपस में रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि पाई बॉन्ड है. अगर इसको रोटेट करना है दो एटम को तो आपको पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा. ये पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ताकि फ्री रोटेशन हो पाए इज कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर. जितना ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है उतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा. जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है उतना कम एनर्जी देना पड़ेगा ताकि टूटे और फ्री रोटेशन चालू हो जाए. है कि नहीं? रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर. रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर. जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बॉन्ड में उतना कम होगा रोटेशनल एनर्जी बैरियर. ये सब समझ में आ रहा है? बॉन्ड एनर्जी जनरली जो बॉन्ड एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे वो CH का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द CH बॉन्ड होमोलाइटिकली. होमोलाइटिकली मतलब कि CH शुड गेट ब्रोकन इनटू C डॉट एंड H डॉट. कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, पर्टिकुलर बॉन्ड. तो जनरली इन GOC वी टॉक अबाउट CH बॉन्ड, तो हम CH बॉन्ड का लिख दिए. इसमें जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहेंगे. क्लियर? अब कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर अपने आप आगे बढ़ता है, आसानी से आगे बढ़ता है, कम एनर्जी देने से आगे बढ़ जाएगा. कहने का मतलब ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही एनर्जी कम देने की आवश्यकता होगी क्योंकि वो प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर अपने आप आगे बढ़ेगा. बात समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री radical formed after removing H dot. जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा कार्बन पे उतना ही कम एनर्जी देना पड़ेगा आपको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. अब स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कैन बी इफेक्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, कैन बी इफेक्टेड बाय रेजोनेंस ऑल्सो. रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों चल रहा है तो हम लोग चीजों को डिसाइड करेंगे रेजोनेंस से. स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस. स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस. इनहिबिशन मतलब रुकावट, SIR इफेक्ट. स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट. जैसे मान लो बेंजीन के रिंग पे NR2 ग्रुप लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इस पे कॉन्जुगेशन है
नाइट्रोजन का लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर बड़ा आराम से रेजोनेंस कर रहा है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कैरेक्टर। वाई द रेजोनेंस इज गोइंग ऑन? क्योंकि नाइट्रोजन के पास प्योर पी ऑर्बिटल में लोन पेयर, यहां पर भी प्योर पी ऑर्बिटल, इट कैन ओवरलैप इजिली। अगर यही मॉलिक्यूल में अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे कोई एक बल्की ग्रुप लगा दें, मान लो आर इज अ बल्की अल्काइल ग्रुप, एनी बल्की ग्रुप, जो SIR इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज मोस्ट कॉमन इन बेंजीन सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ये इफेक्ट हम लोग ऑर्थो पोजीशन से ही ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बेंजीन पे अगर पहले से ही कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बल्की ग्रुप अगर लगा हुआ है, और ऑर्थो पोजीशन पे भी कोई बल्की ग्रुप अगर आ गया, तो ये दोनों बल्की ग्रुप आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर जाते, चाहे इधर आ जाए या इधर आ जाए, दे ओवरलैप विद ईच अदर, और ये दोनों के बीच में हो जाता है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन इज प्रेजेंट। ऑर्थो पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउडिंग जोन। यही वाला ग्रुप अगर मेटा पे होता या पैरा पे होता तो रिपल्शन नहीं होता, ग्रुप दूर हो जाता। ऑर्थो पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउडिंग जोन। ऑर्थो पे कुछ भी आएगा तो भीड़ बढ़ाएगा, रिपल्शन बढ़ाएगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का बल्कि ग्रुप होना जरूरी है। अगर एक ग्रुप बहुत छोटा होता और एक ग्रुप बहुत बड़ा है, नो रिपल्शन, तो हम क्लासिफाई कर देंगे कौन छोटा और कौन बड़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस रिपल्शन के वजह से, इस रिपल्शन के होने के पीछे दोनों का बल्कि होना जरूरी है। खैर, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ही NR2 के रेस्पेक्ट में बगल में मैंने बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, NR, यहां भी बल्कि ग्रुप, तो देयर एग्जिस्ट स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन देम। और इस रिपल्शन के कारण जो लोन पेयर हम एक्सपेक्ट किए थे, प्योर पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू दिस, पैरेलल टू दिस, पहले तो ये पैरेलल था, ओवरलैप हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, रिपल्शन के वजह से ये पूरा ग्रुप, देखो ये आर के बीच का रिपल्शन है। अगर ये दोनों आर एक ही प्लेन पे होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। ये कोशिश करेगा रिपल्शन को क्या करने का, कम करने का। रिपल्शन के कम करने के कोशिश में ये पूरा ग्रुप ऐसे घूम जाता है इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट। अगर ऐसे घूम जाएगा तो आर का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। तो जैसे ही ये ग्रुप ऐसे घूमा तो जो पी ऑर्बिटल पहले पैरेलल था वो पी ऑर्बिटल भी घूम के कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। समझ आ रहा है? अब ये पी ऑर्बिटल का इसके साथ ओवरलैप नहीं तो नहीं बोलेंगे, ओवरलैप का एक्सटेंट नेग्लिजिबल, ओवरलैप का एक्सटेंट नेग्लिजिबल। द ग्रुप कम्स out of the plane and conjugation is lost to some extent. Therefore, resonance decreases drastically. We never say zero because overlap is based on probability. थोड़ा बहुत overlap है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहां हो रहा था। समझ आ रहा? तो अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक का लेंथ इज x नाउ, यहां से यहां तक का लेंथ इज y नाउ, देन बॉन्ड लेंथ के बारे में कमेंट करो, बॉन्ड लेंथ के बारे में कमेंट करो। समझ में आ रहा है? वहां रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां पर रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत डिक्रीज कर गया तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा या कम आएगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स।
स्टेबिलिटी, क्यों भाई? स्टेबिलिटी किसका और किसके रेस्पेक्ट में? दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है विदाउट एनी चार्जेस. हाउ कैन वी कमेंट अबाउट देयर स्टेबिलिटी? दे आर नियरली सेम स्टेबल. ऐसा थोड़ी है कि जहां रेजोनेंस होता है वो हमेशा स्टेबल होता है, ऐसा भी नहीं है. स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट. स्टेबिलिटी किसका? यहां बहुत सारे फैक्टर है बेटा. यहां रिपल्शन बढ़ गया इसलिए थोड़ा स्टेबिलिटी कम हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी किस सेंस में, ये भी तो मैटर करता है. तुम स्टेबिलिटी किसका बता रहे हो? ओवरऑल मॉलिक्यूल का बता रहे हो तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी हीट ऑफ कंबशन से ही बताया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है. हाँ, चार्ज होता तब स्टेबिलिटी की बात करते. क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ SIR effect is directly proportional to repulsion. Therefore, SIFR effect is directly proportional to the size of the group. जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा SIR, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा SIR, और जितना ज्यादा SIR उतना कम रेजोनेंस. SIR effect inversely proportional to extent of resonance. जितना ज्यादा SIR उतना कम extent of resonance. Show SIR effect. बल्कि ग्रुप सारे अल्काइल, ऑल अल्काइल, CHO, COOH, CONH2, NO2, COOR, COCl, CONR2. Simply it can be NR2, NHR, OR, Cl, Br, I. They can show SIR effect. They are bulky groups. Which does not show SIR effect are OH, fluorine, NH2, CN, NH2 लिख लिए, CH2 पॉजिटिव, O माइनस, NH माइनस. SIR इफेक्ट होने के लिए इनमें से ही कोई दो होना चाहिए. इनमें से कोई एक और इधर से कोई एक. नो SIR. दोनों यहीं के, नो SIR. अब बोलो सर, इसमें ऐसा क्या कंफर्म है कि जो ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है वही पलटेगा अपने प्लेन से? हम तो इफेक्ट ऑन रेजोनेंस देख रहे हैं ना, तो जो ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है उसी पे इफेक्ट देखेंगे ना. तो दूसरा वाला नहीं पलटेगा? डेफिनेटली. अगर दूसरा वाला भी अगर रेजोनेंस कर रहा है तो उसके भी रेजोनेंस में कमी आ जाएगी पहले वाले की वजह से. बिल्कुल 100% आएगी. मान लो ये NR2 के बगल में हम CHO लगा देते, NR2 के बगल में CHO लगा, ये तो अल्काइल है, अल्काइल तो रेजोनेंस नहीं करता, इसलिए हम इसी को एक्सप्लेन किए कि ये घूम गया यार. यहां पर CHO होता है, मान लो C डबल बॉन्डेड OH, ये भी SIR कर रहा है. इसके भी p ऑर्बिटल पहले पैरेलल थे, ये भी रेजोनेंस कर रहा था. ये उस तरफ घूम जाएगा, ये इस तरफ घूम जाएगा, इसको भी डिस्टर्बेंस आएगा, दोनों का एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम हो जाएगा.
ये XYZ जहां लिखे हैं वही बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। या जहां पर 1 2 3 4 लिख दिए, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। सर ये जेड सबसे पहले वाले का ओवर, क्या चीज? सर ये जेड डबल बॉन्ड वाले सबसे पहले का। हाँ, डबल बॉन्ड वाला, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिजन और यहां पर ये सब बॉन्ड लेंथ का सवाल है।
क्या? हाँ, अच्छा, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। पहला कर लिए, पहला अटेम्प्ट कर लिए सब लोग, अटेम्प्टेड, आपका हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। सिंपल कंसेप्ट है, यहां पर दोनों का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तीनों कार्बन ऑक्सीजन का। तो अगर मैं इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाऊं, बिल्कुल लॉजिकल चलो, इसका कैनोनिकल फॉर्म बनेगा कुछ ऐसा, O माइनस यहां आ जाएगा, डबल बॉन्डेड हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बोथ विल हैव इक्वल वेटेज, बोथ विल हैव इक्वल वेटेज। और बोथ विल हैव इक्वल वेटेज का यह भी मतलब हो गया कि अगर मैं इसका हाइब्रिड इमेजिन करूं तो यहां पार्शियल पाई, यहां पार्शियल पाई, डेल्टा माइनस, और दोनों पार्शियल पाई का कैरेक्टर बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। बोल सकते हैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1.5, क्योंकि दोनों कैनोनिकल फॉर्म बिल्कुल आइडेंटिकल थे, दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम, दोनों का इक्वल वेटेज है। अगर एक कह रहा है डबल, दूसरा कह रहा है सिंगल, तो हम मानेंगे बिल्कुल आधा, 1.5। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही हम इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, इसका कैनोनिकल फॉर्म नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। यहां O माइनस बन गया, डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव बन गया। अगर मैं इसका हाइब्रिड अगर इमेजिन करूं तो पार्शियल पाई, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस ऑन ऑक्सीजन। अब इस हाइब्रिड को इन दोनों में से कौन ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा? द वन विच इज मोर स्टेबल। तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, नॉन पोलर है। समझ में आ रहा है? और इस कारण से हम लोग ये जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मतलब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 1.5, और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन 1.5। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक, तो अब लेंथ वाइज हम लोग कह सकते हैं कि y का लेंथ विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है y में, और Z में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, और यहां पर कैरेक्टर बिल्कुल 50% है। तो जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हो गया वो सबसे छोटा हो गया, और बीच में लाई करेगा x, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। एनी डाउट? और सेम तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन में सारे कार्बन के बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं होते। क्या 1,3 ब्यूटाडाइन में सारे कार्बन के बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगे? तो इसका तो हाइब्रिड हम लोग बना चुके थे, इसका हाइब्रिड बनता है बिल्कुल इस तरीके से, नो चार्जेस। इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म बने थे, एक अपने आप में ये है और 2 बना था चार्ज वाला।
तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये जो बोलेगा वही हम लोग मानेंगे। तो इफ इट इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो कार्बन 1, कार्बन 2 विल बी शॉर्टर देन कार्बन 2, कार्बन 3. दे विल बी नॉट आइडेंटिकल. क्लियर एवरीवन? सेकंड क्वेश्चन, CCl का बॉन्ड लेंथ. नो डाउट यहां पे Cl का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां पे रेजोनेंस नहीं करेगा, यहां भी रेजोनेंस करेगा. रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा. तो सबसे ज्यादा लेंथ कहां होना है? जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही नहीं है, Y ग्रेटर देन. और कहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है? जहां ज्यादा रेजोनेंस है. और कहां ज्यादा रेजोनेंस है? जहां ज्यादा कॉन्जुगेशन है. यहां पे कॉन्जुगेशन 1, यहां पे कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा, तो यहां पर रेजोनेंस ज्यादा, यहां रेजोनेंस कम. ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, छोटा लेंथ. फिर से वही Y, X, Z. सबको समझ में आ रहा? क्लियर है? नेक्स्ट, कार्बन कार्बन का बॉन्ड के ऊपर कमेंट करो लेंथ वाइज. नो रेजोनेंस, 100% डबल बॉन्ड, शॉर्टेस्ट है कि नहीं? सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां हो रहा है? 2p 3p ओवरलैप, 2p 2p ओवरलैप, 2p 2p ओवरलैप. व्हेन दे बिलोंग टू द सेम पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कौन अपना लोन पेयर आसानी से डिलोकलाइज होने देगा? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन. नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर इजिली डिलोकलाइज होगा. ईज ऑफ डिलोकलाइजेशन ग्रेटर इज द रेजोनेंस. यहां ज्यादा रेजोनेंस है, यहां कम रेजोनेंस है. और सबसे लीस्ट यहां पर है. अगर सबसे लीस्ट यहां पर है तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? अब लेंथ वाइज कौन आ गया? 4 सबसे छोटा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. अब इन दोनों में कम रेजोनेंस कहां पर है? यहां कम रेजोनेंस है. कम रेजोनेंस मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम मतलब लेंथ भी कम, और सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ये 2 नंबर में, क्योंकि वहां ज्यादा रेजोनेंस है. एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट, अगेन सेम टाइप का सवाल. नो रेजोनेंस, X सबसे छोटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 100%. यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा. यहां पे नाइट्रो भी लगा हुआ है. नाइट्रो भी लगा हुआ है. समझ में आ रहा है? लोन पेयर सिग्मा पाई पूरा. ये लोन पेयर इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर. हम लोग अभी एम इफेक्ट नहीं पढ़े, नहीं तो एम इफेक्ट से एक्सप्लेन कर देते. खैर, हम सिंपल रेजोनेंस से भी समझ सकते. ये इधर से इलेक्ट्रॉन अगर भेज रहा है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है कि नहीं? बाई चांस ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन भेजता, क्रॉस सिचुएशन बन जाता, तो इसका रेजोनेंस कम हो जाता. समझ में आ रहा है? तो यहां एक तरह का कैसा कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग? एक्सटेंडेड रेजोनेंस. एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरे की ओर चला जा रहा है. सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां? ऑब्वियसली थर्ड में. थर्ड में मोर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन विच इज एक्सटेंडेड, देयरफॉर मोर रेजोनेंस इन थर्ड. मोर इज द रेजोनेंस, मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन द डबल बॉन्ड. सबसे ज्यादा लेंथ Z, उसके बाद Y, सबसे छोटा X. अगला बताओ. नो रेजोनेंस बट देयर इज अ रेजोनेंस. इन दोनों में नो रेजोनेंस. एक सबसे बड़ा हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है प्योर, और 2 हो गया सबसे छोटा क्योंकि डबल बॉन्ड है प्योर. अब कहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा? तीसरे में कि चौथे में? चौथे में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा क्योंकि वहां ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहां का लेंथ छोटा हो जाएगा. 4 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 4, 1 3 4 2. क्लियर? अगला, लोन पेयर यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन में.
यहां भी लोन पेयर यहां से यहां तक कंजुगेशन में कहां ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है और क्यों? सेकंड में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, क्यों? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये रेजोनेंस कंप्लीट कराया जाए तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन का रेजोनेंस, ये रेजोनेंस कंप्लीट कराओगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा आने का टेंडेंसी माने ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर 1 ग्रेटर देन 2 लेंथ वाइज। नेक्स्ट कहा गया? नेक्स्ट कौन करेगा डिस्टर्ब? तुम लोग डिस्टर्ब करना है तो रेजोनेंस में जाएगा तो फिर क्या का डिस्टर्ब? क्या रोक सकता है? रोकने की जरूरत क्या है? वो रुका हुआ ऑलरेडी। 2 लोन पेयर है, पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक और लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। क्या लोड है? काय का डिस्टर्ब? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ SIR। अब यहां फिजिक्स मत लगा देना। फिजिक्स माने सर दोनों तरफ है, दोनों तरफ रिपेल कर रहा, इक्विलिब्रियम। It is the repulsion on the orbital containing electron. The orbitals gets distorted. Basically, the orbital gets distorted. Therefore, the overlap does not happen. इस नाइट्रो पे ज्यादा SIR, इधर से भी SIR, इधर से भी SIR। इस नाइट्रो पे एक ही तरफ से SIR। ज्यादा SIR माने कम रेजोनेंस। कम रेजोनेंस मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा, 2 ग्रेटर देन 1 लेंथ वाइज। नेक्स्ट XY SIR, नो SIR, X ग्रेटर देन Y। डाउट हो पूछ लेना। सर आपने तो कार्बोकैटायन पे SIR बोला ही नहीं लिस्टिंग में, तो मैंने बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे बोला है, ये 3 डिग्री वाला 2 डिग्री वाला नहीं बोला है। लिस्ट में लिखे ना CH2 पॉजिटिव, देख साइनाइड CH2 पॉजिटिव, O माइनस NH माइनस, फ्लोरीन OH NH2, 3 डिग्री वाला SIR लेंगे। नो अगले बताओ, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ SIR, नो SIR, मोर रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, X इज इक्वल टू Y ग्रेटर देन Z। सही है। अगले में CME3, CH3, CME3 बड़ा ग्रुप, CH3 छोटा ग्रुप, बट बोथ ऑफ देम आर बल्की ग्रुप। हाँ, greater is the size, greater more is the SIR effect। तो इस आयोडीन पे CME3 का लग रहा, इस आयोडीन पे CH3 का लग रहा, तो यहां SIR थोड़ा ज्यादा है, यहां SIR उससे कम है। लेकिन इस आयोडीन पे ये दोनों के चलते हैं तो जहां सबसे ज्यादा SIR इसी पे लग रहा है। सबसे ज्यादा SIR नो रेजोनेंस मतलब सिंगल बॉन्ड माने X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z। बेसिक स्ट्रेंथ भी बता ही दो, नहीं किए अभी, ये सब नहीं किए। करो जल्दी करो फटाफट, 5 मिनट। कंपेयर बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी निकालने का तरीका क्या बताए? H हटा, रेडिकल बना, जितना स्टेबल रेडिकल उतना कम बॉन्ड एनर्जी।
सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी वाला करो। बॉन्ड एनर्जी हर जगह हटा के हम रेडिकल बना लिए। रेडिकल सिर्फ इमेजिन करना है। अब हर रेडिकल के बारे में सोचो, उसकी स्टेबिलिटी की क्या है स्टेबिलिटी। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी तो लगभग सेम पैरेलल। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि प्लस आई स्टेबल करेगा रेडिकल को, माइनस आई डिस्टेबल करेगा। रेजोनेंस भी रेडिकल को स्टेबल करेगा। रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव। चलो बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल इसमें कौन सा नंबर है? सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा नंबर है? एस कैरेक्टर, वो सब एक साथ यूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तब लगाएंगे जब एस कैरेक्टर सेम हो। तो पहले तो देख, रेडिकल कार्बन पे रेडिकल हर हाल में हर जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर जगह किसी भी कंडीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इवन बेंजीन के कार्बन पे भी रेडिकल sp2 ऑर्बिटल में लाई करता। रिमेंबर और नॉट? बेंजीन के कार्बन पे रेडिकल कौन से ऑर्बिटल में लाई करेगा? sp2। एल्स एवरीवेयर वेयर इट विल लाई इन अ प्योर p ऑर्बिटल। बेंजीन के कार्बन पे रेडिकल लाइज इन अ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके अलावा रेडिकल कहां लाई करेगा? हर हाल में p ऑर्बिटल में। तुम्हारे बेंजीन के कार्बन पे जो रेडिकल है उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रेडिकल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। उसी तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रेडिकल भी अनस्टेबल। सबसे कम स्टेबल कौन? सबसे कम स्टेबल कौन? 1 नंबर, बॉन्ड एनर्जी 1 का सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन? 4, नो रेजोनेंस एज वेल एज 1 डिग्री, इसलिए बॉन्ड एनर्जी वहां ज्यादा। 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 हो गया, ठीक है। 2 और 5 में कौन ज्यादा स्टेबल? 2 ज्यादा स्टेबल, बिकॉज रेडिकल इज रेजोनेंस। रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी करेगा, ये रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, ये भी रेडिकल रेजोनेंस करेगा। दोनों हाईली स्टेबल है, लेकिन ये 2 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है। बस यही फर्क ला दिया कि 1 डिग्री वाला कम स्टेबल हो गया। कम स्टेबल मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और सबसे ज्यादा सबसे कम बॉन्ड एनर्जी 2 नंबर का। अगले में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका? अब तो देख के बताओ तुरंत। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका? 2 का, ग्रेटर देन। जैसे बेंजीन के कार्बन पर रेडिकल, वैसे ही sp2 कार्बन पर रेडिकल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही तो होगा। और बाकी हर जगह देख लो, यहां रेडिकल बनाए पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां रेडिकल बनाए पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां रेडिकल बनाए नो रेजोनेंस, लेस स्टेबल, ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। बिटवीन 1 and 3, बिटवीन 1 and 3, ये 3 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला कम स्टेबल मतलब ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? एसिडिक स्ट्रेंथ सारे OH के, बाद में इधर आ जाए एसिडिक स्ट्रेंथ। तो
तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करना है? अब एच हटा के अब नेगेटिव चार्ज लगाना, रेडिकल नहीं। और जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज, उतना आसानी से H+ निकला होगा, उतना ज्यादा एसिडिक। बताओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कहां दिख रहा? 2 ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 1 सल्फर। यस और नो? 4 ग्रेटर देन 2 और 3 में कौन? 2 और 3 में कौन? तो यहां होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, साइज। सल्फर पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन 2 पीरियड, सेकंड पीरियड 3। और इन दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला, सारे हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर है पहले, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन नो रेजोनेंस, sp3, हाइब्रिडाइजेशन, पक्का पक्का sp तो नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी रेजोनेंस वाला, इधर तो रेजोनेंस करेगा। sp2, sp2, sp3, लेस एस कैरेक्टर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस स्टेबल। 3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अब बचा ये और ये भी sp2, ये भी sp2, S कैरेक्टर सेम, अप्लाई द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नो रेजोनेंस बट रेजोनेंस। नाउ दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? क्लियर? अगला, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन, sp, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्यादा एस कैरेक्टर, ज्यादा स्टेबल, बिना देखे 2 ग्रेटर देन 1। एस कैरेक्टर से आंसर दिए हम, 2 ग्रेटर देन 1। यार ये मत बोलना सर रेजोनेंस, नो डाउट रेजोनेंस इज देयर, बट रेजोनेंस विल बी अप्लाइड आफ्टर एस कैरेक्टर। sp2, sp, क्लियर? अगला, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 रेजोनेंस वाला, हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों सेम एस कैरेक्टर, डेफिनेटली है क्या? आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ, कहे सर आपने ये आंसर उल्टा कैसे लिख दिया? 2 ग्रेटर देन 1 कैसे लिख रहे हो? किसमें लिखे? डबल बॉन्ड में। नीचे नीचे का आंसर क्या लिखे? 1 ग्रेटर देन 2। अगला, BA एसिडिक स्ट्रेंथ ही बता रहा ना, तो इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी तो हो गया। अब सारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है? तो ऑब्वियसली नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इधर पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं। कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? C और D ज्यादा स्टेबल हो गया, और C और D ज्यादा स्टेबल हो गया तो ओरिजिनल एसिड C और D ज्यादा एसिडिक है। C और D में ज्यादा स्टेबल कौन है? C और D में ज्यादा स्टेबल कौन है? C, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव चार्ज यहां से सीधा यहां तक जाएगा बेटा। 2 ऑक्सीजन का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी समझा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यही आएगा और रुक जाएगा। C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल की 2 डिग्री अल्कोहल, विच इज मोर एसिडिक? 1 डिग्री और 2 डिग्री?
इस पे दो तरफ से प्लस आई लग रहा, इस पे सिर्फ एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा। प्लस आई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी हमेशा घटाता है। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री, मोर एसिडिक देन 3 डिग्री। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, एनालिसिस। ये लोन पेयर रेजोनेंस में, लेकिन ये लोन पेयर नो रेजोनेंस, ये लोन पेयर नो रेजोनेंस, ये लोन पेयर नो रेजोनेंस। समझ में आ रहा? ये लोन पेयर रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस। तो ऑब्वियस ही बात है यार कि पहला, दूसरा, तीसरा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू चौथा, पांचवा, छठा। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू चौथा, पांचवा और छठा। क्लियर? अब बता 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? सबसे ज्यादा बेसिक कौन? जब भी ऐसा स्ट्रक्चर देखना, वो मोस्ट बेसिक होता है हर हाल में। कारण इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन द कॉन्जुगेट एसिड। जब भी एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करे रेजोनेंस करके, वो हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। रीजन, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इन द कॉन्जुगेट एसिड। यही R हटा के NH2 लगा देते, गुआनिडीन बन जाता। खैर, इन दोनों में sp3, sp2। sp2 ज्यादा एस कैरेक्टर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। 3 आसानी से देगा, फिर 2 देगा। अब 2 और 4 और 5 और 6 सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं? तो यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं था, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। अब 4, 5, 6 सबसे ज्यादा। तो यहां लोन पेयर का कम रेजोनेंस, यहां लोन पेयर का ज्यादा रेजोनेंस, यहां पर भी लोन पेयर का कम रेजोनेंस। लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक 5, 4 मच ग्रेटर देन, ध्यान रहे, अमाइड्स आर नियरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका लोन पेयर नाइट्रोजन पे नहीं रख के मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन पे रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इज ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। और ऑक्सीजन कभी भी अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट आसानी से नहीं करता है। तो अमाइड का नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पर नहीं बल्कि कहां रहता? ऑक्सीजन पे। इट इज मोर स्टेबल। क्लियर एवरीवन? अमाइड्स आर नियरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बेसिक स्ट्रेंथ 0। क्लियर है? क्लियर? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बोल रहा था CO2 का हाइब्रिड पता है ना? कुछ लोगों को नहीं पता है। कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होता है, नो डाउट। इस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे और इसका एक और कैनोनिकल फॉर्म बनेगा अगर ये लोन पेयर को इधर लेके आता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी है। O पे पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्डेड C, O पे माइनस। व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिड? हाइब्रिड सोचने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव 0 चार्ज, तो दोनों ऑक्सीजन पे 0 चार्ज। अब द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या लिखे? ये ट्रिपल बोल रहा है, ये सिंगल बोल रहा, तो यहां डबल। ये ट्रिपल कह रहा है, ये सिंगल कह रहा है, तो यहां भी डबल। मतलब कि देखने में लगता है कि हाइब्रिड यही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ध्यान रहे, तीनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है।
इस कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल ऐसे, तो एक प्योर p ऑर्बिटल होगा ऐसे परपेंडिकुलर, बिकॉज कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया, इसलिए ऑक्सीजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ रहा है? ये sp हाइब्रिड में एक लोन पेयर और एक प्योर p ऑर्बिटल में लोन पेयर। समझ में आ रहा? उसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी sp में एक लोन पेयर और इसके पास भी दो प्योर p के ऑर्बिटल होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। पहले कार्बन और ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड बना हुआ था, तो ये एक पाई बॉन्ड। पहले और कार्बन ऑक्सीजन में भी एक पाई बॉन्ड बना हुआ था, तो ऑब्वियसली ये वाला पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा? तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो दोनों पाई बॉन्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे है। अगर ये व्हाइट बोर्ड पे है तो ये परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड पे था। हुआ क्या रेजोनेंस में? हुआ यूं कि ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ ओवरलैप किया, इसके साथ ओवरलैप किया, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया? ये भी टूट गया। समझ में आ रहा बेटा? और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर sp में, तो एक लोन पेयर यहां पर था, ये इसके साथ ओवरलैप किया तो ये वाला पाई बॉन्ड भी टूट गया और पार्शियल पाई हो गया। दैट मीन्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो दो पार्शियल, एक पार्शियल पाई, दूसरा पार्शियल पाई, इधर भी एक पार्शियल पाई, दूसरा पार्शियल पाई। दिस इज द हाइब्रिड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर? बेल बज गया? All of you, I thought a lot to explain you that concept once again. Please draw the canonical form of this molecule. इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाएं। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के बाद हाइब्रिड बनाएं। बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहे, जबकि हम लोग रेजोनेंस में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। अगले क्लास में आई स्टार्ट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद पढ़ाएंगे हम मीजोमेरिक इफेक्ट। ड्रॉ द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसे कैनोनिकल फॉर्म आप जब बनाओगे तो एक छोटा सा एक ऐसा मोमेंट आएगा आपके पास, जो हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन कर दे वो पिछला एग्जाम्पल का वो पर्टिकुलर पार्ट OCH3 वाला। जैसे पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, द फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म विच वी विल ड्रॉ इज पॉजिटिव डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू O-, पॉजिटिव सिग्मा पाई। ओके, द सेकंड कैनोनिकल फॉर्म इज पॉजिटिव यहां पर, पाई बॉन्ड यहां आ गया, ये जैसे था वैसे ही है। द थर्ड कैनोनिकल फॉर्म इज, फोर्थ कैनोनिकल फॉर्म इज पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू O-। अब ध्यान देना, यहीं पर वो छोटा सा चीज है जो हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं, वो चीज बात करना। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को इधर लाएंगे और एक कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, और एक कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। कैसा कैनोनिकल फॉर्म बनेगा? CH पे पॉजिटिव O-, लेकिन इसे कैनोनिकल फॉर्म नहीं मानेंगे। पाई बॉन्ड इधर आया, साथ ही साथ ये नेगेटिव चार्ज भी एक साथ आया, एंड अल्टीमेटली दिस इज द लास्ट कैनोनिकल फॉर्म। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट हियर? हम लोग इसे क्यों कैनोनिकल फॉर्म नहीं मान रहे हैं? क्योंकि सबके रेस्पेक्ट में ये देखने से लग रहा है कि यहां पे हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़कर छोड़, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा बेटा। इसका कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा।
वहां भी हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बनाते हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाए थे, लेकिन तुरंत वो बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पोजीशन विल नेवर एवर एग्जिस्ट। अगर हम तुमको ये मॉलिक्यूल देते तो तुम इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते क्या? नेवर। अंडरस्टूड? यही वो एक छोटा सा बात है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब हम लोग कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर या रेट का ऑर्डर अलग आएगा। लेकिन आप कैनोनिकल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड डायरेक्टली। द फिफ्थ कैनोनिकल फॉर्म इज दिस।